सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रखर राजस्थान 2.0 इस प्रकार करें रजिस्टर संधारण। साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना बनाएं। समूह बीज अंकुरण और पुष्पन की गतिविधि भी करवाएं। जी हाँ साथियों, सबकी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर 2025 से प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम शुरू हो चुका है। राजस्थान में जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है वो 90 दिवसीय कार्य योजना के तहत शुरू हुआ है, यानी अगले 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। 3 माह में जो आपको गतिविधि बच्चों को करवानी है और क्या क्या काम आपको करने हैं, शिक्षण कार्य योजना कैसे बनानी है और बीज अंकुरण और पुष्पन का जो समूह निर्धारण करना है C1 से लगा के C4 तक वो किस तरह से करवाना है, इस संबंध में जो रजिस्टर संधारण करना है वो कैसे करना है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। बात करें इसके संबंध में, यानी प्रखर राजस्थान 2.0 के कार्यक्रम के संबंध में, तो इसमें 5 सितंबर से अगले 3 महीने तक ये संचालित किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड केवल रीडिंग के लिए समर्पित करना होगा। कक्षा का रीडिंग डेटा है वो ट्रैक भी आप कर सकते हैं। साथ ही व्यक्तिगत शिक्षक है वो ध्यान सुनिश्चित करें। इसके ऊपर C1 से C3 जो रेमिडेशन विद्यार्थी है उसको आपको एक साथ बैठाना है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 समूह अलग अलग समूहों में बैठाना है। और C4 में वो है जो नॉन रेमिडेशन विद्यार्थी है, पठन कालांश के दौरान है वो सहयोग भी करेंगे। साथ ही शिक्षक ऐप पर जो उपलब्ध साप्ताहिक संसाधन सामग्री का उपयोग कर कक्षाओं की आपको तैयारी करनी है। तो शिक्षक ऐप जो आपके मोबाइल में डाउनलोड है, इसका सहयोग आपको लेना है और जो संसाधन सामग्री उपयोग में है वो कक्षाओं में आपको उपयोग में लेनी है, कक्षाओं की तैयारी भी करवानी है। प्रार्थना सभा और शनिवार को आनंददायी रीडिंग की गतिविधि को भी आपको बढ़ावा देना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभिभावकों से आपको कहना है कि वे रोज कम से कम 15 मिनट तक अपने बच्चों के साथ घर पर रीडिंग का अभ्यास भी करवावें। इसके तहत दोस्तों शाला संबलन जो ऐप है जिसके तहत अधिकारी विजिट करते हैं, तो लोकेशन मॉडल में संशोधन किया गया है जिसमें एक स्कूल अडॉप्शन मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। ये आप सभी जानते हैं। इसमें हॉटस्पॉट जो विद्यालय है उनमें राज्य और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को वो विद्यालय है वो अडॉप्ट किया जाएगा, जिसमें राज्य और ब्लॉक स्तर के अधिकारी है वो उनमें सम्मेलन करने आएंगे और सितंबर से दिसंबर तक अगले 4 महीनों में प्रत्येक माह में सभी 5 विद्यालयों को विजिट करेंगे। हॉटस्पॉट विद्यालयों की सूची है वो एडॉप्टेड स्कूल टैब में शाला सम्मेलन ऐप पर उनको दिख जाएगी कि कौन सा विद्यालय उनको आवंटित किया गया है। और हॉटस्पॉट विद्यालय अप्रैल 2025 में आयोजित जो किया गया था CBA 2, उसमें 50% से नीचे बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थी वाले जो स्कूल है उनको हॉटस्पॉट में श्रेणी में रखा गया है। अब जिन पीओ को इससे अलग रखा गया है। राज्य और ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी है उनको ये स्कूल है वो अडॉप्ट कर दिया गया है। शिक्षक ऐप पर ORF जो पठन समूह विद्यार्थी परिणाम है उसमें आपको इस तरह की कुछ पट्टी नजर आएगी जिसमें आपको बीज अंकुरण पुष्पन और फलन के रूप में विद्यार्थी का पठन समूह है वो दिखाई देगा। प्रत्येक रंगीन बॉक्स में इन समूह में के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या भी दी गई है। अब आपको जो समूह का वर्गीकरण करना है वो वर्गीकरण की प्रक्रिया आप सभी को बता दें कि कौन सा C1 के अंतर्गत आएगा, यानी बीज अंकुरण और पुष्पन फलन के अंतर्गत कौन कौन से विद्यार्थी आएंगे। तो वर्ग 1 C1 में विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, जो वो बीज रहेगा। दूसरा है अंकुरण यानी C2, विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही हो। तीसरा है पुष्पन, विद्यार्थी जो सरल वाक्यों या सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। और फलन के अंतर्गत विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ पाते हैं वो फलन के अंतर्गत आएगा। आप एक पौधे के रूप में इसको देख सकते हैं, जो सबसे पहले एक बीज होता है, उसमें अंकुरण लगता है, फिर पुष्पन और फिर उसके बाद फलन। तो इसी तरह विद्यार्थी को भी एक पौधे के रूप में आप देख पाएंगे, जिसमें सबसे पहले बीज के रूप में, यानी जो अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई है जिन बच्चों को, तो वो बीज में आएंगे। और जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई है तो वो अंकुरण में रहेंगे। और जो सरल पाठों को अटक अटक के पढ़ते हैं वो पुष्पन में। और जो विद्यार्थी सरल पाठों कहानी को धारा प्रभाव समझ के साथ पढ़ लेते हैं तो वो फलन के रूप में आएंगे। ये तो हो गया वर्ग समूह वर्ग निर्धारण। अब इनको बैठाना कैसे है तो वो भी आप देख लीजिए कि प्रत्येक कक्षा में 2 समूह बनेंगे। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था जो है वो इस तरह से रहेगी जैसे कक्षा 3 C1 C2 C3 और C4। इसी तरह कक्षा 4 में भी C1 C2 C3 और C4 अलग रहेगा, यानी C1 से लगा के C3 तक एक साथ बैठेंगे और C4 है वो अलग बैठेंगे। ये कक्षा 3 से 8 तक के लिए सभी का जो समूह है वो इस तरह से ही रहेगा। अब इसमें भी इसके बाद जो शिक्षण व्यवस्था है बैठने की, रिमिडेशन और नॉन रिमिडेशन, तो कक्षा 3 4 और 5 तीनों कक्षाओं के C1 से C3 तक है वो एक साथ बैठाना है। और C4 से लगा कर, यानी कक्षा 3 4 और 5 तीनों विद्यार्थी C4 के हैं वो एक साथ बैठेंगे। इसमें आपको रेमिडेशन समूह है जिसमें साथ बैठना है, भाषा शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा। नॉन रेमिडेशन समूह है दूसरे शिक्षक के साथ बैठेंगे और पुस्तकालय की पुस्तकों का भी उपयोग करेंगे।
अब बात कर लेते हैं प्रखर राजस्थान 2.0 में साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना आपको प्लान कैसे बनाना है उसके लिए। तो सप्ताह 1 के अंतर्गत कक्षा 3 से 5 तक के जो समूह है वो कब से कब तक ये शिक्षण योजना चलेगी उसकी डेट आप डाल दीजिए और विषय वस्तु आपको मिल चुकी है, जैसे क म ल न आ की पहचान आपको करवानी है। और इसके अंतर्गत एबीएल सामग्री का भी विवरण आप ले सकते हैं, यानी सहायक सामग्री के तौर पर एबीएल जो किट आपको मिला गया है, दिया गया है, विद्यालय में है, वो आप उपयोग में ले सकते हैं। 15 से 20 मिनट आपको इसमें लगाने हैं। तो इसके अंतर्गत जो गतिविधि है वो आप सभी को, ये जो प्रखर राजस्थान की लेसन प्लान है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल गए होंगे, नहीं मिले तो अब आपको मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत बच्चों को कहानी चार्ट, गतिविधि कार्ड दिखाया गया है, 16 दिखाएं और कहें कि वे ध्यानपूर्वक चित्र देखें, उनके आधार पर प्रश्न पूछें, जैसे चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है आदि। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा चित्र पर आधारित कहानी हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को सुनानी है, ताकि उनकी रुचि भी बनी रहे, जो C1 C2 में रहेगा। और C3 के अंतर्गत जो गतिविधि चार्ट 5 है उसमें फूलों के नाम बच्चों से पूछने हैं, उनके मानक हिंदी नामों के साथ नाम बताने हैं, शब्दों को बोर्ड पर लिखें, बच्चों के साथ नामों को दोहराएं और बोलने का भी अभ्यास करें। यानी ये रहेगा मौखिक भाषा विकास। इसी तरह है रिकॉर्डिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन भी रहेगा, जो C1 C2 में रहेगा। धारा व प्रवाह पठन और समझना, जो C3 में, C1 से C3 में कौन कौन है। और लेखन कार्य में कॉपी में चित्र बनाने को कहें। और रीडिंग रिमेडिएशन है वो प्रति सप्ताह आयोजित किया जाना चाहिए। तो इसके दौरान, यानी पीरियड के दौरान पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री की योजना आपको कैसे बनानी है, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि 3 से 5 हो या 6 से 8 समूह कुछ भी हो, सभी 12 सप्ताह की साप्ताहिक पाठ योजना है वो आपको शिक्षक ऐप पर मिल जाएगी। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि योजना बनानी है। शिक्षक ऐप पर साप्ताहिक संसाधनों की समीक्षा करें, योजना बनाएं। उसके बाद जो 12 सप्ताह की योजना और 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति मॉड्यूल है उसकी पालना कीजिए। और कक्षाओं को इंटरेक्टिव और विद्यार्थियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए एबीएल किट का उपयोग है वो गतिविधि वीडियो के साथ आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप जैसे ही अपने शिक्षक ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पे एक रीडिंग ऑप्शन आपको मिलेगा। ये देखिए, रीडिंग को खोल लीजिए, उसके बाद रीडिंग रिसोर्स वाले ऑप्शन को खोल लेंगे तो यहाँ पे आपको पहले ग्रेड पूछा जाएगा 3 से 5 या ऑल। उसके बाद वीक नेम को आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा वीक है वो आप लेना चाहते हैं, तो उस वीक को खोल लीजिए। और उसके बाद आपके सामने वीक का लेसन प्लान भी आ जाएगा और साप्ताहिक जो पाठ योजना है, एबीएल किट आधारित गतिविधि के वीडियो है वो भी आपको खुलकर आ जाएंगे। बात आती है C4 को क्या काम करवाना है, यानी C1 से लगा के C3 तक तो लेसन प्लान है, लेकिन C4 में जो विद्यार्थी है उनको नियमित रीडिंग अभ्यास की आवश्यकता है। पुस्तकालय गतिविधियां कराएं, उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संबंधित गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें। और कक्षा गतिविधियां सरल कार्य जैसे पत्र लिखना है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सभी विद्यार्थी जो ये C1 से C4 तक है उसमें प्रार्थना सभा में होने वाली जो कविता या कहानी का वाचन है, रीडिंग अलाउंस है, सत्र आयोजित करना ताकि आत्मविश्वास उनका बना रहे। इसके तहत एक और बात यह भी है कि अगर भाषा शिक्षक पठन पीरियड नहीं ले रहे हैं तो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर जिम्मेदार शिक्षक को भी दे सकते हैं। इसके अलावा है वो शिक्षक ऐप पर शिक्षक की सहभागिता है वो भी दिखेगी। तो शिक्षकों को साप्ताहिक रूप से शिक्षक ऐप पर जाकर अधिकतम संसाधनों का उपयोग करना होगा, तभी वो वीक जो आ रहे हैं उसको कंप्लीटेड दिखा पाएंगे, साप्ताहिक पूर्णता की स्थिति रहेगी। और प्रगति मीटर है वो इसका बदलेगा, साथ ही शाला दर्पण पर अपलोड भी की जाएगी साप्ताहिक रूप से, इसे डीआरएम्स के दौरान उपयोग में भी लिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई विभिन्न तरह के जो समूह निर्माण है उनकी गतिविधियां हैं, शिक्षण पाठ योजना है, इन सभी के बारे में चर्चा हो गई है। साथ ही दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं रजिस्टर संधारण के बारे में। रजिस्टर संधारण आपका कुछ इस तरह से रह सकता है, एक डेमो के रूप में है, आप इससे भी अच्छा और बढ़िया तैयार कर सकते हैं, इससे अच्छी गतिविधियां और आप इसमें लिख सकते हैं। तो प्रखर राजस्थान 2.0 17 आप लिख लीजिए रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर, जो कक्षा 3 से 5 के लिए है। इसी तरह एक और रजिस्टर जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी आप बना सकते हैं अलग से, जिसका फ्रंट पेज है, जिसमें साप्ताहिक कार्य योजना रजिस्टर 17 2025-26 लिखा है, नाम प्रभारी का नाम, अवधि 90 डे यानी 12 वीक इसमें लिखा गया है, अवधि रहेगी, प्रारंभ 5 सितंबर 2025 से ये प्रारंभ हो गया है, समाप्ति जो होगी वो भी तिथि आ जाएगी, और कक्षा का निर्धारण है वो 3 से 8 तक इसमें है। उसके बाद जो अगला पृष्ठ है उसमें हमने ये लिखा है कि प्रथम दिवस का विवरण है, जिसमें वार मंगलवार, विवरण समूह ए, समूह बी, इसके अंतर्गत जो भी समूह बने हुए हैं आप इसकी जगह समूह में C1 C2 C3 C4 बीज अंकुरण पुष्पफलन और पुष्पन फलन ये सभी भी लिख सकते हैं। जो साप्ताहिक समय सारणी थी उसमें जो विषय है क म ल न, तो प्रथम सप्ताह के अंतर्गत जो 5 तारीख से शुरू हुआ है वो क म ल न विषय डाल दीजिए, दिनांक डाल दीजिए, दिन का क्रमांक, विषय वस्तु, संभावित अवधि आप सभी को पता है, वीडियो की शुरुआत में भी मैंने बताया, कालांश निर्धारण और TLM ABL काट है, और कौशल है वो सुनना। तो इस तरह से आप है वो प्रथम सप्ताह की और प्रत्येक दिन की अलग अलग कार्य योजना इस तरह से बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रखर 2.0 के अंतर्गत इस तरह से भी आप एक और पेज डाल सकते हैं, जिसमें सभी सप्ताह के
क्रमांक यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद दिनांक से दिनांक कहाँ तक ये प्रथम सप्ताह रहेगा, विषय वस्तु उसकी क्या रहेगी और सहायक सामग्री आप इसमें क्या रहेगी और विशेष विवरण के तौर पर एक पेज डाल सकते हैं। तो साथियों, ये थी प्रखर राजस्थान 2.0 के संबंध में संपूर्ण जानकारी, रजिस्टर संधारण से लेकर कार्य योजना, साप्ताहिक कार्य योजना, पूरी बात आज के इस वीडियो में हमने आपको बताई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।